Hello everyone. Today I am here to speak upon mobile, a device. Yeah, because mobile is something which can be used for something very good and which can be used for something which is not good at all. And especially I am making this video only for students, so then they should know that how much it is useful for them to stick to the mobile. Because you know what's happening. आजकल क्या होता है कि बच्चों को जब वेकेशंस पे होमवर्क मिलता है, देन स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग टू डू देयर होमवर्क विद द हेल्प ऑफ मोबाइल और इंटरनेट. इट्स नॉट आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ वेरी बैड टू यूज और एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल इज बैड, बट एक्चुअली कि आपका जो मोस्ट ऑफ द जो होमवर्क होता है आप मोबाइल यूज करते हैं, उसके साथ साथ कुछ लोग मोबाइल में साइड में गाना सुनने लगते हैं, कुछ लोग काम करते करते किसी और चीज की तरफ अपना रुझान बढ़ा देते हैं, कुछ और देखने लग जाते हैं, उनका होमवर्क जो होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है. It's good that we are getting digitalized day by day, but what is more important कि हमको ज़मीनी स्तर पे काम आना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि टेक्नोलॉजी को अपनाना. आजकल की जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उसने इंसान को कहीं ना कहीं एक कमज़ोर बना दिया है, क्योंकि वो कुछ भी काम होता है वो चाहता है जल्द से जल्द हो जाए. सो इंस्टेड ऑफ कहते हैं स्टिमुलेटिंग ऑन थिंग्स विच कैन बी डन सो फास्ट, यू शुड वर्क हार्ड ऑन समथिंग विच कैन long for last forever. So mobile is a something device which if I will talk about something कि ये आपको किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें होगा वो ये कि ये तो आपको हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है अगर आप एक्सेस यूज का मोबाइल करते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द वेरी अप्रोप्रिएट पॉइंट इज योर आइज. आपकी आइज में बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादातर मोबाइल देखते हैं उससे आपका सर दर्द होता है. कई लोगों को उससे माइग्रेन होता है एक्सेस यूज का मोबाइल या डेस्कटॉप या कोई भी स्क्रीन को आप ज़्यादा देर तक लंबे अरसे तक अगर आप देखते रहें तो. दूसरी चीज़, आपकी हेल्थ के साथ साथ आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लूज होता है, क्योंकि आप दूसरी चीज़ों से अपना ध्यान हटा के बार बार अपना मोबाइल चेक करते रहते हैं. अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं या कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं या कहीं भी जा भी रहे हैं, यू कीप ऑन चेकिंग ऑन योर मोबाइल दैट व्हाट्स कमिंग, व्हाट्स इन द व्हाट्सएप, व्हाट्स इन द फेसबुक. So you should, what I should say that you should just leave that habit of checking mobile again and again. This can be very irritating and you may become addictive to that. आजकल मोबाइल एक एडिक्शन से बढ़कर मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ है, क्योंकि हम सब एडिक्टेड हो गए हैं. इवन I came to know about some apps which are actually telling you कि आप जितना अगर आप वाटर रिमाइंडर एप्स, आपको कब कब पानी पीना है, 1-1 घंटे में आपको मोबाइल रिमाइंड कराएगा. सो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को गुलाम बनाता जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के गुलाम बनते जा रहे हैं. व्हाट अकॉर्डिंग टू मी. सो मैंने भी एक चीज़ करके देखी है, आई हैव ऑल्सो फेल्ट दैट ओके आई एम बिकमिंग यूज्ड टू ऑफ दोज थिंग्स. क्योंकि पानी पीने के लिए आपको एक अलार्म की ज़रूरत है. इट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स. यू शुड नो आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है, जब आपको प्यास लगे, जब आपको महसूस हो, तब पानी पीना चाहिए, ना कि एक आपको हर पुतले की तरह बन के एक रोबोट वाली ज़िंदगी जीनी चाहिए. What I should say. दूसरी चीज़, मोबाइल का इफेक्ट बच्चों पे बहुत बुरा पड़ता है, क्योंकि वो म्यूजिक आई एम नॉट सेइंग म्यूजिक इट्स अ थेरेपी. म्यूजिक बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन काम के वक्त या पढ़ाई के वक्त अपने दिनचर्या को इफेक्ट करके अगर आप म्यूजिक सुनना, इट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स. क्योंकि मैंने देखा मेट्रो में आप ट्रैवल करते टाइम बहुत से बच्चे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से आप कह रहे एडल्ट्स हैं जो कि ईयरफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, गाने सुनते हुए जाते हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ईयरफोन्स लगाए उनके. तो इन चीज़ों को उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप देखो तो आप म्यूजिक के बिना आप रह नहीं पा रहे हो, आप मोबाइल के आपको बिना गाने सुने आपका रास्ता नहीं कट रहा. बाकी ये जो पॉइंट्स है वो मुझे ये लग रहा है कि ईयरफोन्स हो गया, आपका म्यूजिक हो गया, उसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. इन प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो ये प्लेटफॉर्म्स आपको छूट देते हैं कि आप अपनी बात, अपने मन की बात, क्योंकि ये जो हमारा भारत है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सबको अपनी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है. लेकिन इस बात का अधिकार आप कितना सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने इस अधिकार को कितने गलत तरीके से, आपके ऊपर है. इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो युवा होते हैं वो कुछ भड़काऊ भाषण लिखते हैं और कुछ होते हैं जो समर्थन में अपने बातों को रखते हैं. ट्विटर का इस्तेमाल, कोई कुछ भी कह देता है, तो इस पर थोड़ा सा एक गाइडलाइंस होनी चाहिए. व्हाट आई शुड से कि प्रॉपर, क्योंकि बहुत से एक सेलेब्स हैं या बहुत से ऐसे रिनोड फेसेस हैं या बहुत से यंगस्टर्स हैं जो इन चीज़ों का इस्तेमाल कुछ भी पोस्ट करके दे देते, क्योंकि इनको पोस्ट करना है. दे वांट टू अर्न देयर फॉलोअर्स, दे वांट टू अर्न द पब्लिसिटी, दे वांट टू कम इनटू द लाइमलाइट. तो उसकी आस में, इसकी आड़ में वो लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं, जिसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी तक शायद नहीं है, जो है फिर भी वो फॉलो नहीं की जाती हैं.
जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो भले ही एक दो को लोग बैन कर देते हैं, जो ओनर है वहाँ को वो बैन कर देता है उन लोगों को, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज रिक्वायर्ड स्टिल, व्हाट आई पर्सनली थिंक अबाउट दैट। दूसरी चीज़ें, आपका ये एडिक्शन ये कम होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल अच्छी चीज़ों के लिए आप करिए, आप नॉलेज गेन करने के लिए करिए। इंटरनेट है आपके फ़ोन में, आपको किसी विषय में जानकारी प्राप्त करनी है, या आपको न्यूज़ देखना है, या आपको कुछ भी देखना है, ऐसा आपको अपडेटेड रहना है, उसके लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल करिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट फॉर सम डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ों के लिए हानिकारक है, पोर्नोग्राफी हो गया, मैल प्रैक्टिस हो गया, और भी बहुत सी गेमिंग हो गया, गेम्स, बच्चे गेम्स के आदी बनते जा रहे हैं। पहले एक ज़माना था कि लोग गेम्स जो थे वो कंप्यूटर पे ही खेल सकते थे, मतलब अपने घर पे ही खेल सकते थे। आज क्या है कि पबजी वगैरह, लोग मेट्रो में बैठे हैं और पबजी खेलते हुए चले जा रहे हैं, बच्चे इसके भयंकर तरीके से आदी बनते जा रहे हैं। So at last, I want to conclude this with only the last words are mine, that please stop using mobile a lot.